Hello everyone. From this lecture onwards, we are going to cover all values which are given in our syllabus. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, ऑनेस्टी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम एक के बाद एक अब इन्हीं को कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि वैल्यूज़ एक्चुअल में होती क्या हैं। जैसा हमने बेसिक्स ऑफ एथिक्स वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 जो था उसके अंदर समझा था कि इम्पॉर्टेंट बिलीव्स को ही वैल्यूज़ कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट कर लेते हैं। वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि व्हाट पीपल डिज़ायर्स या फिर एस्पायर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो पीपल डिज़ायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये बेसिक बिलीफ होते हैं टू विच पीपल अटैच इम्पॉर्टेंस। एवरी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जब जिनको इम्पोर्टेंस देने लग जाती है, ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू लीव हिज आर लाइफ एंड वांट टू अपहोल्ड दैम। ये हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग प्रीफरेंसेस। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, बट देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये एथिक्स और मोरालिटी का बेसिस भले ही फॉर्म करते हैं बट इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, बिकॉज वैल्यूज़ क्या है जिसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी या फिर समाज जिसको इम्पोर्टेंस दे। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, वो किसको वैल्यू हमेशा करेगा? प्रॉफिट को। तो उसके लिए वैल्यू क्या है? उसके लिए वैल्यू है प्रॉफिट। अब उसके अंदर अगर वायलेशन होता है, ह्यूमिलिएशन ऑफ लेबर होता है, तो दिस इज़ अगेंस्ट एथिक्स। सो दैट इज़ वाई देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट एज वेल बिटवीन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल था टू अंडरस्टैंड वैल्यूज़ में भी अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है एथिक्स के साथ, बट इन जनरल हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज़ की ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रुथ, जेंडर इक्वलिटी, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, सिंपैथी, अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरीके से वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और अगर क्वेश्चन आ जाता है, शायद एक बारी पीसीएस मेंस में आया था कि क्या सभी की सभी वैल्यूज़ यूनिवर्सल होती हैं या नहीं होती। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आंसर है वो ये है कि वैल्यूज़ यूनिवर्सल होती हैं इन द सेंस कि दे आर इन द सोसाइटी सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं तभी से वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। इस तरीके से ये यूनिवर्सल है। और ये वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी। इन दिस सेंस ये यूनिवर्सल भी नहीं है। दीज आर नॉट यूनिवर्सल एज वेल एज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। अब इसके बाद देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिखोगे, समझ लेते हैं फटाफट, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं कुछ ऐसा। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट। वैल्यूज़ हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। आप कोई प्रॉफिट को वैल्यू कर रहा है, इसका पर्सनल ओपिनियन है, फिर पर्सनल बिलीफ है जिसको इंपॉर्टेंस देता है। कोई जेंडर इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके लिए वो वैल्यूज। तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट, इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये किसी की रिलेटिव नहीं होती वैल्यूज़। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों को वेजिटेरियन खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को नॉन वेजिटेरियन। दीज चेंजेस विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, LGBTQ राइट्स, पहले इनको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था इन सोसाइटी, एक तरीके से टैबू माना जाता था, लेकिन अब इसी को रिकग्नाइज करने लग गए हैं लोग। तो दिस हैज़ बीन चेंजिंग विद टाइम। इसके बाद वैल्यूज़ चेंज करती हैं प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, लिव इन रिलेशनशिप। इंडिया के अंदर जो अभी इसका इतना प्रोमिनेंटली इसको इतना ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, लेकिन अमेरिका में इसको बहुत एक्नॉलेजमेंट, मतलब लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और लोग इसको एक्नॉलेज भी करते हैं वहाँ पर। तो इस हिसाब से ये जो लिव इन रिलेशनशिप की वैल्यू है ये वेरी कर रही है। सो दिस इज़ वाई वैल्यूज़ चेंजेस विद प्लेस। वैल्यूज़ आर नॉट इन डोमेन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि वैल्यूज़ जो हमेशा होती हैं वो राइट एंड रॉन्ग की डोमेन में नहीं होती। जब वैल्यूज़ राइट और रॉन्ग की डोमेन में आ जाती हैं तो मोरालिटी या फिर एथिक्स के डोमेन में आ जाती हैं। कुछ वैल्यूज़ को हम टर्मिनल वैल्यूज़ कह देते हैं और कुछ को इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल वैल्यू वो होती हैं जो अपने आप में एंड होती हैं, और इंस्ट्रूमेंटल जो मीन्स होती हैं अपने आप में एंड। फॉर एग्जांपल, जस्टिस
और मीन्स के एग्जाम्पल इक्वालिटी की बात क्यों करते हैं? फॉर जस्टिस। भाई गोल ही हमारा फाइनली जस्टिस होता है, तो इक्वालिटी का बेसिस भी क्या है? जस्टिस। So this is why justice is terminal value and instrumental is equality। किसी किसी केस में ऐसा भी होगा कि इक्वालिटी को टर्मिनल वैल्यू की तरह देखा जाएगा और इक्वालिटी अचीव करने के लिए कोई दूसरी वैल्यू को एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की तरह देखा जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कि कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़। जब कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात होती है तो हम हमेशा मेंशन करते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा है 1988 का, और रिकमेंडेशन जो थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ऑन HRD 81st रिपोर्ट ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन 1999 में, 1999, ये जो दी गई थी रिपोर्ट, इसके बेसिस पे जो हमने कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़ थी वो 5 ऑब्जर्व की थी। उन 5 को ही हम फाउंडेशन मानते हैं फॉर बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वो 5 क्या हैं? ट्रिपल एन मतलब T फॉर ट्रुथ, राइट फॉर राइटियस कंडक्ट, P फॉर पीस, L फॉर लव, N फॉर नॉन वायलेंस। तो ट्रिपल एन वैल्यूज़ यहाँ पर 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़ मानी गई अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 81st in 1999। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़ का स्मॉल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इससे बार वैल्यूज़ से कुछ नहीं पूछेगा। अब जो फाइनली बात आती है वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आने वाले लेक्चर्स हैं। वैल्यूज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे लेक्चर्स में चलकर देखते हैं, जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर के बाद हम डील करने वाले 1-to-1 विद स्पेसिफिक वैल्यूज़। सो दिस इज़ फॉर today's lecture. Take care. Have a nice day.